बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के अय्याम जारी हैं और इसमें आम तौर पर हम क़ुरबानी के मसाइल, फ़ज़ाइल, क़ुरबानी की अदायगी, इसी तरह हज के मामलात, मसाइल, तरीक़ा, इस पर गौर करते हैं। लेकिन इसके मजमूए में एक अहम तरीन नुक़्ता इस्माईल अलैहिस्सलाम की फ़र्माबरदारी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने अहल ख़ाना और अपने औलाद की तरबियत भी है। तो कभी कभार हम इस सारे कामों के अंदर जो है वो इस पहलू से गाफिल हो जाते हैं, जबकि क़ुरबानी के अंदर एक अहम तरीन सबक इस्माईल अलैहिस्सलाम की फ़र्माबरदारी है और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत का असर है। तो जिस तरह क़ुरबानी के माहौल में हम घर में बहुत सारी बातें करते हैं कि जानवर ऐसा होना चाहिए, जानवर फ़लाँ ख़रीद रहे हैं, फ़लाँ जगह ज़िबह करेंगे, ये गोश्त फ़लाँ को पहुँचाया जाएगा, फ़लाँ को दिया जाएगा। तो इसी तरह जो साहिब औलाद हैं, घर के सरबराह हैं, वो अगर क़ुरबानी के अय्याम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, आपकी अपने औलाद की तरबियत और इस्माईल अलैहिस्सलाम की ऐसी फर्माबरदारी कि दुनिया में जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। कुरान पाक में फ़रमाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब उनके वालिद ने फ़रमाया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं अपने ख्वाब में देखता हूँ कि आपको ज़िबह कर रहा हूँ, इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, आप क्या फ़रमाते हैं, आपकी क्या राय है। अब एक छोटा बच्चा जो अभी तक बहुत सारे मामलात को, ईमान को, तौहीद को, रिसालत को इतना कुछ नहीं जानता, और आम तौर पर बच्चा जो है वो खेलना कूदना, हंसी खुशी पसंद करता है और वो एक खुशी वाली ज़िंदगी जीना चाहता है। उसको अपने वालिदैन का प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, शफ़क़त चाहिए। वो जवाब में कहता है कि या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको जो अल्लाह की तरफ से कहा गया है आप वो कर गुज़रें, मुझे आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, वो दोनों वालिद और बेटा तैयार हो जाते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा देते हैं ज़िबह करने के लिए। ऐसे में वो बेटा मशवरा देता है कि अब्बा जान, आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें, मुझे आप मुंह के बल लिटाइए, ताकि ज़िबह के वक़्त, आखिरी वक़्त में आपको मुझ पर रहम ना आ जाए, तरस ना आ जाए और आप अपने रब का हुक्म बजा लाने में ताख़ीर का शिकार ना हो जाएं। तो क्या इतना मासूम छोटा सा बच्चा इतना सब कुछ जानता है, ये सारी हिकमत अमली, सारी प्लानिंग और सब कुछ जो अपने अब्बा जान को सिखा रहा है। इसमें यकीनन इस्माईल अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी, उनकी ज़हानत, चीज़ों को अख़ज़ करना, इसका भी हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ वालिद की तरबियत का भी बहुत बड़ा दखल है। हमें इस मौके पर अपनी औलाद को इस सबक के ज़िमन में ये समझाना चाहिए कि ऐ मेरे बेटे, अगर उस दिन इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबह हो जाते और बिलफ़र्ज़ आज मुझे ये हुक्म होता कि मैं आपको ज़िबह करूं तो मैं करता, तो अपनी औलाद को ज़हनी तौर पर बताना चाहिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जानवर की क़ुरबानी हम पर है, औलाद की क़ुरबानी नहीं है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा होता तो मैं आपकी क़ुरबानी के लिए तैयार था और तुम्हें तैयार होना चाहिए। और उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई इस्माईल अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के साथ ये रवैया था, ये तरीक़ा था, ये अल्फाज थे, ये अंदाज़ थे। तो आए मेरे बेटे, आपको भी इस्माईल अलैहिस्सलाम की जैसा बनना चाहिए, उनकी सिफ़ात अपनानी चाहिए, उनका तरीक़ा अपनाना चाहिए, उन जैसी फर्माबरदारी और इताअत गुज़ारी आपके अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से घर के बड़ों को और ख़ुद अपने आप को समझाना चाहिए कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखकर अपनी औलाद को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए थे, तो मुझे भी अपने आप को अल्लाह के राह में क़ुरबानी के लिए तैयार होना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरह अल्लाह की फर्माबरदारी के अंदर शैतान आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वसवसा डालता है, उन्हें अल्लाह के हुक्म से रोकता है, और हम हज के मौके पर जाकर शयातीन को कंकर मारते हैं, तो वहाँ से ये सबक अख़ज़ करना चाहिए कि अगर आज अल्लाह की फर्माबरदारी में किसी भी मामले के अंदर मेरे सामने शैतान आया तो मुझे उस पर लानत करनी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और उसको दुत्कारना है और अपने रब की फर्माबरदारी को बजा लाना है। किसी भी लम्हे वहाँ से ताख़ीर नहीं करनी, किसी भी लिहाज से नाफरमानी नहीं करनी। इस वक्त हमारी हुकूमती मशीनरी हो या आलमी ताकतें हों, वो हर मामले के अंदर इस्लाम के अगेंस्ट जाती हैं और हमारी औलाद को हमारे सामने खड़ा करना चाह रही हैं।
हमारे घरों का जो एक प्यार का, मोहब्बत का, अदब का, एहतराम का माहौल है, वो उसमें दरारें डालकर हमें वालिदैन और औलाद को आमने सामने लाना चाहते हैं। ऐसे में पहले से दो चंद ज़रूरत है कि अपनी औलादों को इस्लामी तारीख़ से आगाह करें, इस्लामी तरीक़े से आगाह करें और इस्लामी शायर से आगाह करें। और ये लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो अपनी औलाद को नसीहत है, या फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद की तरबियत है, ये हम किसी न किसी तरीक़े से, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वाक़े के ज़रिए से उनको बावर करवाएँ। इससे पहले कि हमारी हुकूमतें हमारी औलादों को हमारे सामने खड़ा करें, हमारे नाफरमान बनाएं और उन्हें इस पर बरंगेख्ता करें कि वो अदालत और कचहरी और कोर्ट में जाएं और अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएं। तो ये एक इस्लामी तारीख़ के अंदर जो एक अमल है क़ुरबानी का, जिसके पीछे इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी है, ये वाक़या बिलख़ुसूस हमारी औलादों को समझाने के लिए बहुत काफ़ी है, उन्हें झंझोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है कि औलादें यूँ भी होती हैं, बेटा ऐसा भी होता है जो अपने वालिद के ख्वाब को सच्चा कराने के लिए अपनी गर्दन पेश कर देता है और अपने वालिद को आसानी के लिए कहता है कि अब्बा जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आप अपने रब को राज़ी करें, आपके राज़ी होने में मेरी जान चाहिए तो मेरी जान तैयार है, हाजिर है। तो अगर हम अपनी औलाद को इस मौके पर ये वाक़या सुनाकर कुछ ना कुछ उनके ज़हन साजी करते हैं तो इसका ये फ़ायदा होगा कि कल कलां जब कभी छोटी सी बात आएगी, आप कहेंगे कि मेरे बेटे ये मेरे रब का हुक्म है, इस वजह से मुझे भी ऐसा करना है, आपको भी ऐसा करना है। यकीनन ऐसा हुक्म नहीं आएगा कि अल्लाह ताला मुझे कहे कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करूं और मैं बेटे को कहूं कि मेरा बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगर उसको वक्त से पहले ये समझा चुके होंगे तो इससे जो कम दर्जे का हुक्म होगा तो उस वक़्त मेरा बेटा तैयार होगा कि मुझे तो ये सिखाया गया है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ज़िबा होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये तो महज़ एक ख्वाहिश की क़ुरबानी है, एक जज्बे की क़ुरबानी है, एक ख़्याल की क़ुरबानी है, एक नाजायज़ ताल्लुक़ की क़ुरबानी है। तो फिर हमारी औलाद इंशाअल्लाह इस काम के लिए तैयार रहेगी। लेकिन जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि अगर हम अपनी औलाद को इस्माईल अलैहिस्सलाम के आदाब सिखाएँगे, आदाब फ़र्जंदी, तो फिर इसी तरह हमें औलाद पिदरी भी सीखने चाहिए कि वालिद कैसा होता है। तो इक़बाल ने कहा था, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। तो यहाँ पर फैज़ान नज़र भी होना चाहिए जो अल्लाह वालों की सोबत से आता है, और इसी तरह मकतब की करामत भी होनी चाहिए, यानी हमारी औलाद को तरबियत होनी चाहिए ताकि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह आदाब फ़र्जंदी सीख जाएँ। जैसे मैं अर्ज़ किया कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो पहले से अपनी औलाद का ज़हन बना के रखें, तैयार कर के रखें और उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या याद दिला के रखें ताकि किसी भी मरहले कर अगर रब का फ़रमान या पैगम्बर की सुन्नत उन्हें बताई जाए या सिखाई जाए तो पहले से उनका ज़हन बना हुआ हो और वो इस बात पर तैयार हों कि जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम के अब्बा जान ने उनको जब ख्वाब सुनाया तो वो फरमाबरदारी के लिए तैयार हो गए। तो मेरे वालिदैन अगर मुझे मेरे रब का फ़रमान या मेरे नबी का फ़रमान बताएँगे तो इंशाअल्लाह मैं तैयार होऊंगा। इसी तरह ये जो मकतब की करामत है, इस तौर पर असातिज़ा कराम को भी चाहिए कि अगर उनके पास पढ़ने वाले तलबा छोटी उम्र के हैं, दरमियानी उम्र के हैं या बड़ी उम्र के हैं तो वो मकतब की करामत के तहत आदाब फ़र्जंदी सिखाते रहें, समझाते रहें, वालिदैन का हुकूक़, वालिदैन की फरमाबरदारी, वालिदैन का हक़। और इसी तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े के तनाज़ुर में उनका ज़हन बनाएं कि अगर अल्लाह की तरफ से ऐसा होता कि आपकी क़ुरबानी होती तो आपको क़ुरबान होने के लिए तैयार होना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान बचाई, उनके बदले में जानवर ज़िबा कराया और इस तरह उनकी जान भी बची और हमारी भी। लेकिन बच्चों को ये समझाना चाहिए कि किसी भी वक्त अगर आपका वालिद या वालिदा आपको अपने रब का कोई हुक्म बताते हैं तो फिर आपको फ़ौरन मान लेना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए, उसके लिए ताबे फ़रमान हो जाना चाहिए। वो खुदा ताला के फ़राइज़ का मामला हो या पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुनन का मामला हो, वो हुकूक़ुल इबाद का मसला हो, हुकूक़ुल्लाह का मामला हो, अदाब माशरत हो, तहज़ीब हो, अखलाक़ हो, लिबास हो, वज़ाक़त हो, गर्ज़ जो कुछ भी हो, अगर आपके वालिदैन आपको कहते हैं कि मेरे बेटा ऐसा करो तो फिर आपको ऐसा कर लेना चाहिए। या अब तिफ़अल मा तुअमर के तहत आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि ये मेरे अब्बा जी ने कहा है लिहाजा मुझे करना है। और हमें
अपने वालिदैन के सामने अपने आप को ये ज़ाहिर करना चाहिए, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। क्या है मेरा अब्बा जी, आप फ़रमाएँ जो मेरे लिए हुक्म है मैं उसके लिए ताबेदार हूँ, ताबे फरमान हूँ। आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाला और आपका इताअत गुज़ार पाएंगे। तो इस ज़माने में हमें ये सबक लेना भी है और औरों तक ये सबक पहुँचाना भी है कि इस तरह वालिद होते हैं और इस तरह औलाद होती है। जब ऐसा वालिद ऐसा करता है, ऐसी औलाद ऐसा करती है, तो अल्लाह दोनों से राज़ी होता है और क़यामत तक उनके इस किरदार को क़यामत तक सुन्नत बना देता है कि ये मेरे दो प्यारे बंदों ने, जिनमें से एक बाप एक बेटा था, उन्होंने मेरी यूँ फरमाबरदारी की। तो आए दुनिया जहान के क़यामत तक आने वाले ईमान वालों, मुसलमानों, याद रखो और हर साल ये सुन्नत अपना कर अपने अंदर सबक पैदा करो कि बाप कैसे बात करता है और बेटा आगे किस अंदाज से फ़िदा और फरमाबरदार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से जो वालिदैन हैं उनको ऐसा वालिद बनाए और हम जो औलादें हैं, ये जो हमारी औलादें हैं, उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए इस तरह के आदाब फ़र्जंदी से मुज़य्यन फ़रमाए। आमीन।